हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश। वेलकम टू गुरु मंत्रा IQ चैनल। आज हम लोग पिछले पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने दिया था करने के लिए। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है और उसमें हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, find a cubic polynomial with the sum of the product of its zero taken to at a time and a product of its zeros as 2 - 7 - 14। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को लेकर गुना करने पर गुणनफलों का योग इसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। ये क्वेश्चन उस दिन आपको करने के लिए दिया गया था। पार्ट 2 में यह क्वेश्चन हमने अधूरा करके छोड़ दिया था। आज इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। तो आप लोगों ने पार्ट 2 में इस क्वेश्चन के आधा आपको बताया गया था और ये पार्ट 3 है, पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है। इसमें आप लोग क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्व और कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बच गए थे उस सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अब यहाँ हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम आपको बता दें कि ये जो दिया गया था क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको दिया क्या गया है, दिया आपको गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया है। अल्फा बीटा प्लस गामा कितना दिया गया है, तो आपको अल्फा बीटा गामा 2 दिया गया है। उसके बाद आपको क्या कहा गया है कि सम ऑफ अल्फा बीटा गामा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, यानी अल्फा बीटा गामा, इसको हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज कहेंगे। हिंदी वाले जो है वो भी आप यहाँ देखिए, हिंदी में भी लिखा गया है शून्यकों का योगफल, उसको लिखेंगे। फिर आप देखिए उसमें यह भी था कि दो शून्यकों को लेकर गुना करने पर, दो शून्यकों को लेकर गुना करने पर का मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। इंग्लिश में उसको अगर बोले तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम, यानी 2 जीरोज को लेना है एक समय में, 2 जीरोज को ले गए। कैसे लेंगे, तो अल्फा बीटा एक बार ले लिए, फिर प्लस, फिर उसका सम भी करना है, तो 2 करके लेकर के प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज को लेकर के फिर उसको सम करना है। तो अल्फा बीटा ले लिए, फिर बीटा गामा ले लेंगे और फिर गामा अल्फा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, गामा अल्फा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। और ये कितना दिया गया है, -7 दिया गया। कितना दिया गया है, -7। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है। तो आपको हमने बता दिया कि यहाँ देखिए अल्फा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने वक्त एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि आप यहाँ जब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो अल्फा बीटा गामा आपको दिया गया है, यानी 3 जीरोज दिया है। क्यों दिया है 3 जीरोज, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघाती बहुपद है। 3 घात जिस बहुपद के होंगे उसमें 3 क्या होंगे, जीरोज भी होंगे। तो 3 जीरोज के नाम अल्फा बीटा गामा यहाँ रखा गया, तो इसलिए उसको मानना पड़ेगा कौन अल्फा कौन बीटा कौन गामा। 2 दे दिया गया है, -7 दे दिया गया, 14 दे दिया गया आपको। तो अब इसमें कौन अल्फा कौन बीटा, तो इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जो त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं, मैंने मान लिया। फिर लिखा अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर दिया है शून्यकों का योगफल बराबर क्या दिया है, इक्वल टू 2 दे दिया। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी 2 शून्यकों को लेकर गुना करने पर गुणनफलों का योग कितना दिया गया। गुणनफलों का योग कहा तो 2 शून्यक को लेना था, अल्फा बीटा ले लिए, बीटा गामा ले लिया, फिर गामा अल्फा, और फिर क्या कहा, शून्यकों को लेकर गुना करने पर गुणनफलों का योग, यानी इन सबको क्या कर देना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना है दिया गया, -7 दिया गया है। तो अब आपको देखना है और क्या दिया गया है, ये देखिए तीसरा
दूसरा जो दिया गया आपको, ये दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी जितने भी जीरोज है 3 है, अल्फा बीटा गामा है, 3 जीरोज हैं और तीनों जीरोज का क्या है प्रोडक्ट कितना है? -14 है। तो अब इसको लेकर के आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो कैसे कैसे फाइंड करेंगे? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्या है? तो ये आपका फार्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं, उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एक्स क्यूब जैसे है वैसे रख देंगे। अल्फा बीटा गामा के इक्वल टू में क्या दिया हुआ था आपको? तो आपको दिया हुआ था 2 दिया हुआ था कि नहीं? तो आपने क्या लिख लिया? इतना के बदले आपने 2 लिख लिया। एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रख दिए। इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं लगता हुआ होगा। अल्फा बीटा गामा के जगह पर हमने 2 लिया था, क्योंकि 2 हमको दिया गया है अल्फा बीटा गामा, तो 2 रख दिए। एक्स स्क्वायर जैसे है रख दिए। फिर देखिए प्लस है यहाँ, तो प्लस यहाँ भी लिख दिए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना दिया गया था आपको? इतना का वैल्यू आपको दिया गया था, कितना? -7 दिया गया था, तो वो लिख लिए। इनके बाद आप यहाँ देखिए, इनके बाद -7 दिया हुआ था, फिर x दिया हुआ है इनटू में, तो x दे दिए। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है दिया हुआ? तो आपको -14 दिया हुआ है। तो चलिए इसके बदले माइनस तो ऑलरेडी एक लगा हुआ है फार्मूला में ही, और ये रख दिए। तो अब ये सॉल्व हो गया। एक्स क्यूब जैसे है एक्स क्यूब लिख लीजिए। यहाँ देखिए माइनस का 2 इसके बदले लिए थे 2, तो यहाँ माइनस लगा हुआ था, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। 7x है तो 7x लिख लिए। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 रह गया तो 14 रख दिए। तो इस प्रकार से आपको एक क्या हो गया? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया आपने। तो यदि आपको इस तरह से ये दिया हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये दिया हुआ हो, और अल्फा बीटा गामा इस तरह से ये दिया हुआ हो, तो आप आसानी से इसका वैल्यू केवल रख करके क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब हम लोग टाइप 3 की ओर जा रहे हैं, और टाइप 3 में क्या पढ़ना है हमको? तो इस समय पढ़ना है, उस समय हमको निकालना था लीनियर पॉलिनोमियल निकालना सीखे थे, उस समय निकालना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना सीखे थे। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना, इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा होता है, इसका एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है, और फिर इसका होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस क्या होता है? गामा होता है। तो यानी इन तीनों के फार्मूला, ये इसमें 1 जीरोज होंगे, इसमें 2 जीरोज होंगे, देखिए अल्फा बीटा है, इसमें 3 जीरोज होंगे। इस तरह से हमने अल्फा बीटा गामा और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब रेखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है द्विघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है त्रिघात बहुपद। इस तरह से हम लोग निकालना पिछले टाइप्स में सीखा। अब हम लोग क्या सीखेंगे जरा इनको देखते हैं। इस टाइप्स में यानी टाइप 3 में हम लोग सीखने वाले हैं फाइंड द जीरोज, यानी आपको निकालना जीरोज है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड रहेगा, यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ और जीरोज फाइंड करना। इस बार उसका विपरीत है, उल्टा है, पॉलिनोमियल ही इस बार दिया गया है और जीरोज फाइंड कर। इससे पहले आपको जीरोज दिया गया था, पॉलिनोमियल फाइंड करना था। तो अब हम लोग देखेंगे ये रेखिक बहुपद, यानी फाइंड द जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 2x माइनस 3। 2x माइनस क्या है? तो 2x माइनस 3 है। तो 2x माइनस 3 क्वेश्चन दिया, रेखिक बहुपद 2x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, शून्यक ज्ञात करना मतलब जीरोज ज्ञात करना, फाइंड करना जीरोज है। सॉल्यूशन लिख दिया हमने। लीनियर पॉलिनोमियल क्या दिया है? 2x माइनस 3, इसका क्या निकालना? जीरोज, तो इक्वल टू 0 कर दिए। तो -3 इस साइड, ये -3 है, -3 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो +3 हो गया। चलिए तो फिर क्या लिख दिया? 2x बराबर, अब लिख सकते हैं ना, -3 इस साइड आ गया, तो इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा? -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 हो गया। तो फिर x जो है, x को रखेंगे, 2x का मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स है। तो अब 2 इंटू एक्स है, आप यहाँ देखिए 2 इंटू क्या है? 2 इंटू एक्स है।
तो 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इस साइड रखेंगे। इंटू में क्या है, 2 है, तो कॉफिशिएंट है 2, तो 2 इस साइड चला आएगा, यानी गुणक है, इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, गुना, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ई हो गया आपका क्या, ये आप क्या निकाल लिए, ये आपको निकल गया जीरोज निकल गया। किसका निकल गया, लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे, और आपने निकाला कितना है, यहाँ देखिए आपने एक ही जीरोज निकाला है। कितना जीरोज निकाला है आपने, 1 जीरोज। इसका निकलेगा भी 1 ही जीरोज, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना तो आसान है। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपको हम सिखाते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन आपको है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, किसका फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देगा तब तो निकालेंगे। चलिए क्या दिया हुआ जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये निकाल लेना, इसका जीरोज निकालना। अभी तक देखा था आपने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए, अब सीख रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना। साथ ही साथ इसमें कहा कि आप तो जीरोज निकालिए, लेकिन एक चीज और करिए, क्या करिए, वेरीफाई कर दीजिए द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कॉफिशिएंट, यानी जीरो, इसके जीरोज और कॉफिशिएंट में इसका क्या रिलेशन है। हिंदी में देखें तो क्या है क्वेश्चन, हिंदी वाले के लिए ये देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, के शून्यकों को ज्ञात करिए। इनके क्या, द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात करिए, सॉरी, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक बोले तो जीरोज, और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन करना है, यानी इसका जो वेरीफाई करना है, संबंध क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या रिलेशन है, इनको करना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बनाने के लिए, और आपको वहां बनाना भी पड़ेगा, इसलिए आपको यह सीखना जरूरत है। क्वेश्चन तो सभी सीखने जरूरी है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में है। और ये आपको हम बता दें, यह एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और किसी भी बुक से बनाइए आप, आपको बनेगा, क्योंकि सभी बुकों का ये कंपाइल किया गया, सभी बुकों से जो है ना लेकर के इसमें बनाया गया है, तो आप इसको सीखें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्वेश्चन में लिखा है हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब क्या है कि यहाँ जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिए, फिर इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसका शून्यक निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, पी एक्स बराबर, जीरोज निकालना है, इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लिखते हैं, पी से पॉलिनोमियल, एक्स का इसमें वेरिएबल लगा हुआ है, इसलिए पी एक्स लिख दिया। तो पी एक्स का जीरोज निकालना है, ये पी एक्स है, इसका क्या निकालना है आपको, जीरोज निकालना है। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया गया है। अब इसका जीरोज फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके इक्वल टू में जीरोज लिख लीजिए। सबसे पहले हम इसके जीरोज लिख लिए, अब आपको बनाने का तरीका समझाते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ से आप चलिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यहाँ है ना, यहाँ लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख लिए। चलिए अब यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ जो आपने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ 12, ये दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर 12 को मल्टीप्लाई करिएगा क्या होगा, 12, 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए तो ये मान लेते हैं ए है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो हो, द्विघात बहुपद या समीकरण यहाँ नहीं है, बहुपद पढ़ रहे हैं, इसलिए किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो ये तो आपका ए है, ये क्या है, सी है। तो ए और सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ ए और सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ देखिए ए सी हो जाएगा। तो अब यहाँ जो आपको ए सी हो गया है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी हो गया। यहाँ देखिए ए सी हमने लिख लिया। इसमें ए क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। बी क्या है, बी 7 है। और यहाँ सी क्या है, 12 है।
और इसको किस रूप में लिखा गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में यह लिखा हुआ यह फार्मूला। तो अब हमने क्या किया, ए और सी को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 12 हुआ। अब ए सी को मल्टीप्लाई करके 12 भी होना चाहिए, ए सी को मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि हो भी रहा है यहाँ देखिए, एक है 12 है, तो क्या होगा 12 एक्स स्क्वायर होगा ना टोटल, यानी 12 हुआ। ए सी को ऐड करके, ए सी को जोड़ करके भी यदि आप ए सी ऐसा लीजिए, इसका फैक्टर 12 का ऐसा फैक्टर लीजिए, वैसे तो 6 मल्टीप्लाई 2 भी होता है, 3 मल्टीप्लाई 4 भी होता है कि नहीं। 12 का जो आपको फैक्टर अगर कह दिया जाए लेने के लिए, तो 6 2 12 हो जाएगा, यानी 2 लेना है, कितना लेना है 2, क्योंकि ए सी है ना, तो ए सी को ही जोड़ करके हमको क्या लाना है, यहाँ हम ए सी को जोड़ करके 7 लाना है यहाँ बीच का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 एक्स स्क्वायर हुआ, और इसको स्प्लिट करके यानी 2 भाग में डिवाइड करके, यानी इसको ए सी है ये, तो ए सी बराबर 12 एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस सी को कुछ ऐसा लीजिए, ए और सी का वैल्यू, ताकि जो है मल्टीप्लाई करके 12 भी हो जाए और ऐड करके जो यह 7x है वह भी हो जाए। तो क्या करेंगे, तो ऐड करके देखिए, ए सी को मल्टीप्लाई करके 12 भी होना चाहिए, ए सी को ऐड करके क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, यही रूल है। इसका नियम क्या है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इसका नियम है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और ए प्लस सी को ऐड करके कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये कैसे होगा, तो चलिए करके देखते हैं। अगर आप 6 2 जा मल्टीप्लाई लेते हैं, 6 2 इस ए के जगह पर 6 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, 6 2 जा तो 12 हो जाएगा, लेकिन जोड़ करके तो नहीं हो रहा है 7, तो इसके जगह पर हमको दूसरा चीज लेना होगा, तो क्या लेंगे, 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 लेते हैं, 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 को ऐड करिए 7 भी हो गया, इसलिए हम क्या लेंगे इसके जगह, तो 3 4 ही लेंगे। तो हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन करना कैसे है। इस क्वेश्चन में तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो दिया गया इस तरह से पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ रहेगा, तो इसको मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह क्या है, बी है, यह सी है, तो ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई क्या हो गया, सी हो गया, फिर ए प्लस सी करके, ए सी मल्टीप्लाई करके कितना हुआ था, 12 हुआ था, तो बीच में कितना है, ए और सी को जोड़ करके कितना होना चाहिए, बीच में 7 है ना, तो बराबर 7 लिख लीजिए। अब क्या रखेंगे यहाँ, ताकि जो है मल्टीप्लाई करके 12 हो जाए, और ऐड करके क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, प्लस का 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस का 7। तो चलिए क्या करेंगे, तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 4 लिख लेते हैं, 3 4 जा 12 भी होता है, 3 प्लस 4 क्या होता है, 7 भी होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ क्या होगा, इस 7 को 2 पार्ट्स में अगर तोड़ना चाहेंगे, स्प्लिट करना चाहेंगे, तो क्या होगा, 3 4 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर जैसे है लिख लिए, 12 यहाँ देखो 7x को क्या करेंगे, तो 3x प्लस 4x करेंगे, और उसके बाद 12 जैसे है लिख लीजिए, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यह हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 हो गया, कितना हो गया, 4, इसको बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक साइड कर लेते हैं, यहां से यहां तक को एक साइड, और यहां से यहां तक को एक साइड कर लिए। अब यहां देखिए, आधा को 7x का आधा इधर रख दिया, 7x का आधा उधर रख दिए, ठीक है, 12 के साइड रख दिए। तो अब इन दोनों में देखिए, अब इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा आपको x, क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है, जो कॉमन वही आता है जो दोनों में मैच करता है। x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x इसमें से 2x है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स है, तो यहाँ डबल x है ना, तो एक x निकल गया, तो एक एगो x ना बच गया, एक x बच गया। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, इसमें से एगो x निकाल लीजिए, 3 में से एगो x निकाल लीजिए, 3x में से एगो x निकाल लीजिए, तो केवल 3 बचेगा, तो x प्लस 3 हो गया। चलिए इसमें चलते हैं, 4 इसमें देखिए, तो 4 से इसमें x तो कॉमन लेने वाला है नहीं, चलिए 4 से दोनों में डिवाइड हो जाता है, जो जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए वह भी कॉमन आ सकता है। देखिए जैसे 4 से 4x में भी डिवाइड हो जाता है, 4 से 12 में भी डिवाइड हो जाता है, तो 4 कॉमन ले लिए, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, तो 4 तो कैंसिल हो गया इसमें ना, तो बच गया क्या, x न बच गया। अब 4 से डिवाइड करिए 12 में, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो क्या बन गया, यहाँ x प्लस 3। अब हमेशा जब आप एक चीज और यहाँ ध्यान रखेंगे, जब भी आप इस तरह से बना रहे होते हैं, तो ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है जो, तो आप समझ जाइए आप कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहे हैं, गलत बना रहे हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए अब ये है x+4, तो ये x+4 को 1 में कर लेंगे और फिर दोनों में जो आ रहा है, दोनों में जो मैच कर रहा है उसके बदले 1 लिख लेंगे। ये बाहर वाला जो x+4 है इसको 1 में कर लिए और x+3 के बदले एगो लिख लिए। तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया, x+4 इंटू x+3 हो गया। तो x+4 इंटू क्या हो गया, x+3। तो किसका प्रोडक्ट है ये इसी का प्रोडक्ट है। x² + 7 x+12 का यदि प्रोडक्ट पूछा जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वहीं हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी तक हमारा शून्यक निकला नहीं है। अभी तक हम ये देखें कि इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, x² + 7 x+12 को स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको टुकड़ा, इसको जो है इसका फैक्टर कैसे करेंगे, ये हम लोग सीख रहे थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका जीरोज फाइंड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जीरोज फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ लिखिए x+4 है, x+3 है, इसका जीरोज क्या होगा, तो एक बार x+4 बराबर 0 लिखिए, एक बार x+3 बराबर 0 लिखिए। तो x बराबर क्या होगा, 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए +3 इधर है, उस साइड चला जाएगा, 0 के साइड चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी x के इक्वल टू में क्या हो गया, -4 भी और -3 भी। एक चीज याद रखना, यह भी जरूरत है, जब भी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, उसको रीजन के साथ आप लिखिए तो बहुत ज्यादा आपको आप में कहीं एरर नहीं पकड़ा जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या है, इस प्रकार 10 मतलब होता है इस प्रकार, द जीरोज ऑफ px क्या था आपको, तो x² + 7 x+12 था। तो इसका जीरोज जो है, इसका जीरोज किसका, px का जीरोज अल्फा बराबर क्या निकला, अल्फा मान लेते हैं -4 निकला। आप अल्फा की जगह -3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अल्फा के लिए क्या ले लिए हैं, -4 ले लिए। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, -4 ले लिए। बीटा बराबर क्या ले लिए, -3 ले लिए। हिंदी वाले लिखेंगे इस प्रकार, px बराबर x² + 7 x+12 के शून्यक अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर -3 हो गया आपका। ये तो आप जीरोज फाइंड किए हैं। अब इसको क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक, वेरीफाई करना है कि सही में अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर -3 है या नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जीरोज फाइंड करने के लिए, यानी इसको वेरीफाई करने के लिए जरूरत किस चीज की होती है, तो जरूरत होती है ABC की जरूरत होती है। ऑलरेडी आप यहां देख चुके हैं, यहां देखिए आपको लिखा हुआ है x² + 7 x+12 बराबर ax² + bx + c के रूप में इसको लिख दिए। तो a के जगह पर क्या आया है, a के जगह पर 1 है, b के जगह पर क्या है 7 है, c के जगह पर क्या है 12 है, c के जगह पर 12 है। तो a1 b 7 और c 12 है। तो यह भी आप लिख लेंगे तब आप यहाँ फाइंड कर सकेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ a बराबर क्या होगा, 1 होगा, नहीं कुछ है पीछे में, a के जगह पर तो 1 है। 7 हो जाएगा, b बराबर 7 हो जाएगा, 12 c के बराबर में हो जाएगा। चलिए ABC आपको फाइंड हो गया, अल्फा बीटा भी आपको पता चल गया। चलिए अब चेक करते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 ही होगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा। जीरोज सम अगर करेंगे मतलब शून्यकों का योगफल, इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल कहेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो वही चीज यहां हमने लिखा है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का हमने पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने बताया था, -b/a होता है। नहीं याद है आपको तो आप यहां देख ले, -b/a होता है। तो अल्फा कितना आपको फाइंड हुआ, -4 है। बीटा कितना आ गया, -3 है। अल्फा के जगह पर -4 लिख लीजिए, बीटा के जगह -3 लिख लीजिए। बी कितना है आपको, तो बी आपको हमने बताया था, इस समय आपको ऊपर में हमने बताया था बी कितना, यहां भी देख लीजिए आप, बी यहां दिया गया। तो ए के जगह पर कितना दिया गया है, x 1 दिया है, और बी के जगह पर क्या है 7 दिया गया है, और सी के जगह पर क्या दिया गया 12 दिया है। तो बी के जगह पर आप क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस लिख दीजिए। ए के जगह पर 1 ले लीजिए, ले लिए कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, -4, इधर देखिए -4 है और -3 है, तो -4 और -3 कितना होगा, -7 हो जाएगा। दोनों को प्लस ऐड कर देंगे तो इधर भी क्या हो गया, -7 हो गया। तो यानी देख लीजिए, सम ऑफ जीरोज को जब हम चेक किए तो -7 और -7 हो गया। यानी हम इसे कह सकते हैं या तो सही है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करके हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सच में हो रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो चलिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग लिख लेते हैं, c/a लिख लिए। तो अल्फा के जगह पर क्या रख देंगे, अल्फा के जगह पर आप देख रहे हैं कि अल्फा के जगह पर -4 है, बीटा के जगह पर -3 है। तो अल्फा के जगह पर आप क्या रख देंगे, -4 रख दिए। बीटा के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, अल्फा के जगह पर -4 और बीटा के जगह पर -3 रख दिए। तो चलिए सी के जगह पर 12 दिया हुआ था, देखिए यहाँ 12 दिया है तो 12 लिख लीजिए। ए के जगह पर 1 दिया है तो 1 लिख लीजिए। तो -4 और -3
3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू क्या हो गया 12। इस प्रकार से वेरीफाई भी हो गया, यानी -7 इक्वल टू -7 हो जाता है सम ऑफ जीरोज करने के बाद, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने के बाद क्या हो जाता है आपको 12 इक्वल टू 12 हो जाता है। यानी आपका वेरीफाई इस प्रकार से आपको करना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जो आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, ये आपको फैक्टराइजेशन इसका करना होगा। फैक्टराइजेशन करके फिर जीरोज फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, जीरोज फाइंड करना होगा। जीरोज जब फाइंड कर लेंगे तीसरे स्टेप में आप जाएंगे, सम ऑफ जीरोज लिखेंगे और इसका फार्मूला लिख करके इस तरह से अल्फा बीटा का वैल्यू बी और ए का वैल्यू रख करके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, यानी सी ए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख करके आप देखेंगे कि इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो समझिए वेरीफाइड है और नहीं हुआ तो वेरीफाइड नहीं है। चलिए यह क्वेश्चन मुझे विश्वास है सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम नहीं सीखे हैं, या व्हाट्सएप मेरा नंबर आप जानते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके बोलेंगे सर नहीं सीखे, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब तक आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, गिवन क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल आपको गिवन था। गिवन क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल गिवन क्या था, ये पहला नंबर में बताए थे। दूसरा नंबर में आपको क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था। इसमें क्या निकालना था, इसमें जीरोज फाइंड करना था। इसमें भी क्या फाइंड करना था, जीरोज फाइंड करना था और वेरीफाई भी करना था। तो आपने ये सीखा। टाइप नंबर 3 में आप लोगों ने ये सीखा। अब आप क्या सीखेंगे, अभी इसमें भी इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जीरोज फाइंड करना रहेगा, वेरीफाई करने रहेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल ये इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का ही होता है, कहना गलत है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ax² प्लस c भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही लिख सकते हैं x² प्लस bx भी लिख सकते हैं। यानी देखना ये है कि इसका जो मैक्सिमम डिग्री है 2 है या नहीं। अगर 2 है तो समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपने इस प्रकार के टाइप्स को तो आप बनाना सीख गए, लेकिन इस प्रकार का रहेगा तो कैसे बनाइएगा। चलिए इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहां दिया गया है 6x² - 3। यहां क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको ax² दिया गया और माइनस का c दिया गया, यानी c दिया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या दिया गया है, ax² दिया गया है और क्या दिया है, bx दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें तीनों दिया गया है, लेकिन इस यहाँ रूट वाला है। कभी कभी रूट वाले में बच्चे फंस जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम आपको एक रूट, जैसे अभी इरेशनल नंबर का प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, आप लोग कहिएगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत है तो हम आपको एक वीडियो आपको केवल जो है इरेशनल नंबर का, जो जैसे √2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 अब 5 से डिवाइड करेंगे √2 को तो क्या होगा, यानी रेशनलाइजेशन आदि करने के लिए जो क्लास 9th में था वो भी हम बता देंगे। लेकिन आप लोग अगर इस तरह का डिमांड करेंगे तो, और आपको यहाँ हम सिखाएंगे इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए तो ये आप अभी देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ देखिए डी नंबर में भी 9x² - 5 है, यानी ax² - c दिया गया है। तो इसको हम लोग को फाइंड करना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम आपको जीरोज फाइंड कर देते हैं, वेरीफाई करने के लिए आपको मैंने सिखा दिया है। एक चीज आपको और बता देते हैं, इस क्वेश्चन में ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है। इस क्वेश्चन सी नंबर में तो आप a के जगह पर 4√3 लिख लेंगे, b के जगह पर 5 लिख लेंगे, p के जगह 5 लिख लेंगे, c के जगह पर 2√3 माइनस का 2√3, माइनस है तो माइनस भी लिखना है, माइनस का 2√3 लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर ये क्वेश्चन की बात करें 6x² - 3 का, तो a बराबर तो आप लिख लेंगे 6 है, b बराबर क्या लिखिएगा, b तो है ही नहीं, b क्या होता है, bx ना होता है, तो bx वाला तो है नहीं, तो क्या लिखिएगा, b तो है ही नहीं दिया, तो b बराबर क्या लिखिएगा, 0 लिख लीजिएगा। c के जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है, तो c की जगह 3 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर ये दिया रहेगा जैसे 4u² है प्लस 8u है, चलिए तो a के जगह पर
आप क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे, बी के जगह पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, सी के जगह पर आप क्या लिखेंगे, सी के नहीं कुछ दिया है तो 0 लिखेंगे, सी दिया ही नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ना बी एक्स के फॉर्म का है ये 8u है, तो आपको तो सी नहीं दिया है, तो सी नहीं दिया है तो सी क्या लिखेंगे 0, जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको उसके बदले 0 लिखेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में क्या है, ए नंबर में चलते हैं, ए नंबर में है पी एक्स बराबर 0, जीरो फाइंड करना है तो पी एक्स मान लेते हैं कि लिख देंगे कि लेट LET लेट पी एक्स इक्वल टू 6x² - 3 लिख लिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे पी एक्स, तो ये पी एक्स बराबर इतना है कि नहीं, तो पी एक्स बराबर आपको क्या फाइंड करना, जीरोज ना फाइंड करना, तो इक्वल टू जीरोज कर देंगे, क्या कर देंगे जीरोज लिख देंगे आगे में। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं, पी एक्स बराबर 0 रहेगा। अब यहाँ देखिए 6x² - 3 है कि नहीं, तो 6x² - 3 अगर दिया गया है इन दोनों में कॉमन भी आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो चलिए क्या हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो आप यहाँ ठीक से देखिए 3 2 जा 6 न होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 6x² में तो यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। चलिए हाँ थोड़ा सा मिस हो गया था यहाँ, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2x² हो गया माइनस का 1 हो जाएगा। सॉरी मिस यहाँ नहीं हुआ है, आपको मिस कहाँ हुआ है, यहाँ क्वेश्चंस में मिस हो गया, यहाँ 6x² नहीं, यहाँ 3 होगा, 3x² - 3 था, यहाँ क्या होगा 3x² - 3 होगा, यहाँ अब बनेगा, अब इसके हिसाब से उसके हिसाब से अगर बनाते तो क्या हो जाता 6x² लिखते और -3 लिखते तो क्या हो जाता, ये नीचे का जो आप सिस्टम देख रहे हैं, नीचे का जो ये सॉल्यूशन किया गया यहाँ, वो आपका इसके अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि अब अगर कॉमन लेते 3 तो क्या हो जाता 2x² हो जाता माइनस का 1 हो जाता इक्वल टू 0 लिखते कि नहीं। अब 3 इस साइड से उस साइड चला जाता तो उसका वैल्यू तो 0 हो जाता, 0/3 हो जाता, तो 2x² - 1 हो जाता, तो फिर उसके हिसाब से 2 का कहीं हमने इसमें एडप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब मिस जो है, मिस यहां नहीं हुआ है, मिस क्वेश्चन में आपको हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में आपको मिस कहां हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ 3 होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 3 होगा, और फिर आप जो है आसानी से बना सकते हैं 3x² - 1 हो गया, फिर 3 को इस साइड लेकर के आ जाइएगा, इन 2 में है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी 0 क्या हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा 0 ना हो जाएगा, तो 0 हो गया। चलिए तो आपको यह 0 हो गया, 0 हो गया, तो अब यहाँ देखिए x² - 1 बराबर क्या हो गया, x² - 1 बराबर, अब यहाँ देखिए ये 3 उधर उस साइड चला गया तो यहाँ तो 0 हो गया, लेकिन x² - 1 तो बाकी रह गया, तो x² - 1 को, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको कह दे 2 बराबर क्या लिखिए, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो √2 गुना √2 बराबर क्या होगा, √2 गुना 2, यानी इस तरह से एक पेयर निकाल लेंगे तो 2 होगा कि नहीं, यानी 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यदि 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 को भी तो √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को भी तो √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिखिए, या आपको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे x² - 1 है बराबर 0 है, तो x² बराबर -1 इस साइड आ जाएगा, तब प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, x² बराबर, तो x बराबर क्या होगा √1 हो जाएगा, √1 हो जाएगा, तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा, और 1 हो गया, तो जब इसमें से हम निकालेंगे रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, या इस तरह से बना लीजिए इसको, या नहीं तो आपको कैसे बनाना है, जैसे x² - 1 दिया है बराबर 0 है, तो क्या करिएगा, तो x² इसको भी लिख लीजिए √1, रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए बराबर 0 लिख लीजिए, तो x² है तो एक बार लिखेंगे x प्लस √1, √1 का स्क्वायर तो 1 ना होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे x प्लस √1 बोले तो 1 लिखेंगे, √1 का मतलब 1 ही होता है, और एक बार लिखेंगे x - 1 लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, अब बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0 क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 1 होगा कि नहीं, और x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0,
तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो, -1 उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया है रूट, ताकि समझें आप कि 2 इक्वल टू हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 1 को √1 का होल स्क्वायर लिख करके और फिर हम क्या कर दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी में हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। चलिए यहाँ देखिए, यह भी हो गया आपको। तो यहाँ उसी तरह से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -1 है तो इसको हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस √1 का, इस 1 को हम क्या लिख दिए, √1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस √1 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिख दिए। अब प्लस में लिखेंगे तो क्या होगा, √1 का तो 1 होता है और माइनस √1 का 1 होगा, तो एक्स प्लस 1 बराबर एक बार 0 लिख देंगे, एक बार एक्स माइनस 1 बराबर, यहाँ देखिए दोनों तरीके से करके हमने रख दिया यहाँ। तो एक बार होगा x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे में किया हुआ है x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर -1, x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1। चाहे इस तरीके से बनाइए चाहे क्या किस तरीके से बनाइए। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप 1 को इस साइड कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ चले आइए, -1 है तो इस साइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो रूट के अंदर 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। चाहे इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, एक ही बात है। तो x बराबर, तो इसका जीरोज निकालना, इस तरह के क्वेश्चन का जीरोज निकालना आप सीख गए। तो आप इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक आपने क्या देखा, आपने मिस्टेक ये देखा कि यहाँ जो है इसके अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसको ध्यान में रख करके बनाइएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी एक्स यहाँ लिखा है 4u स्क्वायर और प्लस 8u है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, 4u कॉमन आ गया तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, u ले लिए और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसमें 4u ले लिए तो केवल u ही तो बचा और फिर 4 2 जा 8, u प्लस 2 हो गया। तो एक बार लिखेंगे 4u बराबर 0, क्या लिखेंगे, 4u बराबर 0 लिख दीजिए, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लिख लीजिए। तो 4u बराबर 0 लिखिएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0/4 हो जाएगा और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0 है तो प्लस 2 इधर चला जाएगा तो u बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ u 4 से 0 में डिवाइड करिए तो 0 ये तो होगा, तो u बराबर 0 हो गया, u बराबर -2 हो गया। तो यहाँ भी जीरोज निकालना आप सीख गए। इस तरह के क्वेश्चन का भी हम आगे चलते हैं। आगे में आपको क्वेश्चन दिया गया, सी नंबर में आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया गया जरा देखते हैं। सी में आपको दिया गया 4√3x स्क्वायर, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में हम आपको पहले बता दिए थे, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका a हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। तो सबसे पहले a और c को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4√3 को आप मल्टीप्लाई करिए 2√3 को, तो 4 पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। √3 है, इधर भी √3 है तो एगो 3 लिख लेंगे ना, तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मतलब 4√3 या 2√3 को मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 24 हुआ कि नहीं, 24 हो गया। चलिए 24 हमने क्या कर लिया, लिख लिया, यहाँ 8 3 जा 24 लिख लिया। चलिए अब हम आपको क्या बताए थे, a और c को मल्टीप्लाई करके आपको कितना हुआ है 24 हुआ है, a मल्टीप्लाई करके। तो a प्लस c बराबर भी क्या होना चाहिए, a प्लस c बराबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ बीच में क्या दिया गया 5x दिया है ना, तो ये 5x होना चाहिए, यानी 5 होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ लेंगे जिसको ऐड करके क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 24 होना चाहिए और ऐड करके क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ बीच में 5 ही दिया गया है, तो क्या कुछ किया जाए, तो आपको इस तरह से ऐड करके हो या माइनस करके, ये भी ध्यान रखना है। ये जरूरत नहीं कि केवल ऐड करके, ये ध्यान रखना है कि जरूरत नहीं है कि केवल ऐड करके 5 हो, माइनस करके भी अगर 5 हो जा रहा है तो ठीक है, प्लस या माइनस करके ध्यान रखना है। तो चलिए हम देखते हैं, तो क्या करना है, a मल्टीप्लाई c इक्वल टू 24 है दिया हुआ है, तो a प्लस या माइनस करके जो भी हो a, इसको हमको लाना है 5 लाना है, क्योंकि 5 क्या है इस क्वेश्चन के मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म मतलब क्या हो, ये आपका क्या है मिडल टर्म है, और मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए a और c को क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके 24 हो गया है और a प्लस क्या करना है, a प्लस या माइनस c करके हमको लाना है 5 लाना है। तो कैसे लेंगे, क्या करेंगे, तो 24 है ना आपको मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई करके कितना है 24 है, तो 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, तो 8 में से 3 किया तो कितना होता है 5 भी होता है। चलिए 8 3 ले लेंगे। चल इसको ले लिए हम लोग, 4√3x² जैसे था वो लिख लिए। उसके बाद 5x है तो 8x माइनस 3x कर दिया, 5x हो गया। माइनस का 2√3 था वो जैसे था वैसे लिख दिए हम लोग, लिख दिए। अब यहाँ क्या किया 4√3x² है तो वो लिख लिए। 8x, अब यहाँ देखो दो बराबर भाग में डिवाइड कर दीजिए, आधा इधर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा हम लोग क्या करेंगे इधर करेंगे और आधा क्या करेंगे इस साइड कर देंगे। आधा हम लोग क्या करेंगे इस साइड कर लेंगे, आधा हम लोग कर लेंगे 4√3x² है ना, तो आधा इधर कर लिए आधा इधर कर लिए कि नहीं। अब यहाँ देखिए 4√3x² है 8x है, इन दोनों में क्या हम लोग कॉमन लेंगे, तो दोनों में आप देखिए 4 से डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, 4√3 में भी है 8 में भी हो जाएगा। तो 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x ले लेते हैं और इसमें भी x है, x भी ले लेंगे। तो 4 ले लिए तो क्या बच गया √3x बच गया, और यहाँ 4 2 जा 8 नहीं हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस है दिया हुआ, माइनस दे दिए। √3x यहाँ देखो 3 है ना यहाँ लिखा हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ 2√3 है, तो इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में आप देखिए √3 इधर भी है √3 इधर भी है, तो √3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया एगो √3 बच गया, दो गो है वहाँ, 2√3 है एक ले लिए तो एक √3 बच गया, इनमें एक √3 ही है, एक √3 ले लिए तो केवल 2 बच गया। चलिए तो यह भी समझ, बीच में माइनस था माइनस भी लिख दिए। अब देखिए √3x+2 इधर भी है √3x+2 इधर भी है, तो दोनों को क्या कर दिए एक, दोनों के बदले एक को लिख लिए। और बाहर में क्या था 4x मल्टी, यहाँ जो कॉफिशिएंट इसका क्या था √3x+2 का 4x इधर है, इधर क्या है -√3 है, तो 4x -√3 को एक में कर लिए कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब आगे के लिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 4x -√3 है, 4x माइनस क्या है √3 है, तो 4x -√3x+2 एक बार इसके बराबर में 0 लिखिए, एक बार इसके बराबर में 0 लिखिए। 4x -√3 बराबर 0, तो x बराबर -√3 0 के साइड चला जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा, 4 इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ये लोग आप लोग को इतना तो करने के लिए आता ही होगा। चलिए इसमें देखिए √3x+2 में देखिए बराबर 0 है, तो 2 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, √3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा इन 2 में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, -2/√3 हो गया। ये भी आप लोग सीख गए होंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया, कौन